हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर निशा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनो मेडिसिन के अफोरिज्म्स के सीरीज़ का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था अफोरिज्म नंबर 1। ठीक है, फिजिशियंस मिशन। अभी आज हम लोग देखेंगे थेरोटिकल मेडिसिन, दैट इज़ फुटनोट ऑफ अफोरिज्म नंबर 1 और फुटनोट टू अफोरिज्म नंबर 1। ठीक है, उसको थेरोटिकल मेडिसिन को स्पेक्युलेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है। और ये थेरोटिकल मेडिसिन 5 मार्क्स को आएगा आपको सेकेंड ईयर में, और फाइनल ईयर में भी आएगा 5 मार्क्स को। लेकिन सेकेंड ईयर में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखते हैं फुटनोट नंबर 1, दैट इज़ थेरोटिकल मेडिसिन। तो थेरोटिकल मेडिसिन यानी क्या, इसमें दिया क्या गया है। थेरोटिकल मेडिसिन जो है ना, वो पैराग्राफ दिया है फुटनोट का अफोरिज्म 1 के नीचे। तो उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है, तो डॉक्टर हैनीमन सर क्या बोलते हैं कि है ना, एलोपैथी में और होम्योपैथी में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, एलोपैथी चलता है तो थियोरी, और उनका चलता है सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स को रिमूव करना, उसकी वही ट्रीटमेंट है। वो डिसीज को ट्रीट करते, ह्यूमन को ट्रीट नहीं करते। होम्योपैथ्स ऐसा नहीं करते। होम्योपैथ क्या करते हैं, तो है ना, पूरा होल बॉडी को ट्रीट करेंगे। ठीक है, पूरी क्योर देखेंगे, होलिस्टिक अप्रोच दिखाएंगे। तो होम्योपैथी में क्या होता है, तो होलिस्टिक अप्रोच होता है। होम्योपैथी में क्या होता है, तो होलिस्टिक अप्रोच होता है। और डॉक्टर हैनीमन क्या बोलते हैं, होम्योपैथी इज नॉट अ थियरी ऑफ डिसीज, नॉट अ थियरी ऑफ डिसीज, बट इट इज थियरी ऑफ क्योर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी नॉट अ थियरी ऑफ डिसीज, इट इज अ थियरी ऑफ क्योर। तो होम्योपैथी क्या है, क्योर का थियरी है। ठीक है, डिसीज के साइंस एंड सिम्टम्स सिर्फ नहीं रिमूव करना है, हमको पूरा इंडिविजुअल को क्योर करना है, इंडिविजुअल को ट्रीट करना है, मेंटल लेवल पे, डायनेमिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, ईच एंड एवरी स्टेप वी हैव टू मेक हिम क्योर। और क्योर यानी होम्योपैथी में क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट अफोरिज्म में देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही ध्यान में रखो कि है ना, होम्योपैथी में थियरी ऑफ डिसीज नहीं होता, मतलब डिसीज को सिर्फ रिमूव नहीं किया जाता, तो थियरी ऑफ क्योर होता है। क्योर यानी क्या, कि है ना, पेशेंट को पूरे ऊपर से नीचे तक क्योर करना, अंदर से भी क्योर करना और बाहर से भी क्योर करना। होलिस्टिक अप्रोच होता है होम्योपैथी का। और होम्योपैथी क्या है, तो होम्योपैथी बेस्ड ऑन नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ। ठीक है, तो ये जो नेचर्स लॉ है, होम्योपैथी नेचर्स लॉ पे बेस है। तो नेचर लॉ जो होता है ना, वो फिक्स्ड है। ठीक है, इट इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होता कभी। ठीक है, तो है ना, हैनीमन क्या बोलते हैं कि है ना, आप लोग थेरोटिकल मेडिसिन में क्या करते हो, तो आप लोग पेशेंट आने के बाद उसको ट्रीट करने के बजाय आप लोग अलग अलग थेरीज बनाते हो, आपका टैलेंट उसमें लगा देते हो, आपका वक्त उसमें ना ज़ाया कर देते हो। बल्कि वो वक्त जो होता है वो फिजिशियन को पेशेंट को देना चाहिए होता है। लेकिन फिजिशियन पेशेंट को वो वक्त नहीं देते, वो खुद की थियोरी डेवलप करने में लगते। आज ये मेडिसिन देखे देखते, आज वो मेडिसिन देखे देखते, ये डिसीज़ अगर कम हुआ तो फिर से दूसरा मेडिसिन चेंज कर देंगे, नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, केस फिर से ले लेंगे। ये सब कुछ करते हैं फिजिशियंस। क्यों, तो उनको प्रूफ करना रहता है खुद को कि हाँ चलो, ये मैं ये मेडिसिन देता हूँ, इस वे से मेडिसिन देता हूँ, 3-4 मेडिसिन एक साथ दे देता हूँ। तो देखते हैं कि है ना, क्या होता है क्या नहीं होता। तो हैनीमन ने कहा है कि ऐसे मत करो कि एक मेडिसिन देना है सिर्फ और सिर्फ सिमिलिमम पे, वो भी अच्छे से केस लेके, अच्छे से ना टोटालिटी निकाल के, अच्छे से इंडिविजुअलाइजेशन करके, उसका सिमिलिमम रेमेडी निकाल के उस पेशेंट को अच्छे और गुड ना सुटेबल पोटेंसी में उसको देना है। तो ऐसा करना चाहिए, फिर तब भी जाके कुछ पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर एलोपैथ्स क्या करते कि सिर्फ साइंस और सिम्टम्स को रिमूव कर देते, बट रिमूविंग साइंस एंड सिम्टम्स इज नॉट द वे टू ट्रीट इन होम्योपैथी। बट नेचर्स के लॉ के हिसाब से होम्योपैथी चलता है, नेचर का लॉ तो फिक्स्ड है। तो होम्योपैथी की जो भी मेडिसिन है वो प्रूव्ड है, जो भी लॉ बनाए वो सारे के सारे प्रूव्ड है। तो हम लोगों को कोई भी और थियरी बनाने की ज़रूरत है नहीं। जितनी बारी भी एलोपैथ लोग फेल होते हैं ट्रीट करने में, ठीक है, तो है ना, वो लोग न्यू थियरी इन्वेंट करते। तो एलोपैथ पेशेंट में ये होता है। इन
एलोपैथ। लेकिन होम्योपैथ में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेल हो गए तो आप लोग एक तो पोटेंसी चेंज करो या तो मेडिसिन चेंज करो, लेकिन थ्योरी बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जो कि एलोपैथ लोग करते, सादा सा एक पेशेंट चला गया, उसको है ना बहुत सारा कुछ 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 बोल के उसको ये लोग है ना ऐसे प्रूव करते कि हम लोग कितने अच्छे हैं और तुम लोग ऐसे लापरवाही दिखाते हो, इसकी वजह से तुम लोग ट्रीट नहीं हो पाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एलोपैथ पेशेंट्स ये करते हैं, पेशेंट को फूल बनाने का काम करते हैं। उनकी ट्रीटमेंट फेल हो जाती है और वो पेशेंट्स को फूल बनाते और नई नई थेरीज बता के उन लोगों को ठगते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हैनीमैन सर कहते हैं कि आप उनका सिमिलिमम निकालो, आप उनकी इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपरली कर दो, फिर आपको जो मेडिसिन आप उनको प्रिस्क्राइब करोगे उससे उसको क्योर 101% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यही तो नेचर का लॉ है, यही होम्योपैथी का लॉ है, ठीक है। तो ये देखो हैनीमैन सर क्या बोलते हैं। हैनीमैन criticizes that the physician's work is not to construct the different empty theories about the disease and its cure, but his aim is to find out the curative remedy to that disease, ठीक है। तो हैनीमैन सर क्या बोलते हैं कि थियरी मत निकालो और नहीं, जो थियरी है उसके ऊपर आप सिमिलिमम निकाल दो और उस पेशेंट को ट्रीट कर दो, बस इतना ही आपका काम है, उसको क्योर देना, बाकी कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को। तो ये सब कुछ दिया गया है थेरोटिकल मेडिसिन में, ठीक है। तो अफोरिज्म 1 का ये फुटनोट था, उसको स्पेक्युलेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है और ये उसका डिस्क्रिप्शन था। तो अगर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में या फिर कुछ डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन DM मी इन माई इंस्टा हैंडल, दैट इज डायनामिक होम्योपैथी by Dr. Nisha, and do consider subscribing if you like this video. Thank you.